यातायात माह में पुलिस के आला अधिकारी हुए शामिल, जहां पर गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह और भी आला अधिकारी एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में जाकर बच्चों को किया जागरूक, यातायात के बारे में बताया और दिया बच्चों को संदेश। बच्चों ने ओमवीर सिंह की बातों को सुना और ये प्रण भी लिया कि वो गलती नहीं करेंगे। स्वागत किया गया ओमवीर सिंह और भी सीओ सिटी, एसपी सिटी कार्यक्रम में थे मौजूद। आगे क्या बोले ओमवीर सिंह। कुमार, सीओ सिटी एंड ट्रैफिक, प्लीज कम फॉरवर्ड सर। गुड। Now I would like to invite Mr. गर्मी बहुत तेज है और नवंबर के महीने में इतनी गर्मी जो है वो शुभ संकेत नहीं। इतनी गर्मी प्रतिदिन तो नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा इसे शॉर्ट किया है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले बार भी आपके स्कूल में एक कार्यक्रम में मैं आया था और वो ट्रैफिक प्लस आपका शायद एनुअल फंक्शन था। आज भी ट्रैफिक का एक कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश पुलिस नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाती है, उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के बीच में आए हैं। लेकिन अफसोस कि जो पिछली बार जो उम्मीद लेके गए थे, उस उम्मीद पे ना आपका स्कूल और ना गाजीपुर खरा उतरा। क्यों? क्योंकि घटनाओं में भी वृद्धि हुई है और एक्सीडेंटल डेथ में भी वृद्धि हुई है। अगर कहीं परिवर्तन आता, अगर एक जगह परिवर्तन आता तो वो पूरे समाज में रिफ्लेक्ट होता, पूरे जनपद में रिफ्लेक्ट होता। इसका सबसे मूल कारण है कि जो बात हम लोग एकेडमिक रूप से करते हैं उसका क्रियान्वयन व्यवहारिक रूप से नहीं करते। अगर ये अपेक्षा की गई है सब लोगों से कि भाई आप लोग जब भी रोड पे चलें नियमों का अनुपालन करें, मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान है उसका अनुपालन करें, और उसका अनुपालन अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें भी कमी आएगी और जो लोग हताहत होते हैं सड़क दुर्घटनाओं में या घायल होते हैं उसमें भी कमी आएगी। लेकिन बार बार कहने के बाद थोड़ा सा सुधार नजर आता है जब सड़क पर निकलते हैं। कुछ लोग अब हेलमेट लगाना शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले सारे अखबारों ने प्रमुखता से निकाला था, दैनिक जागरण और उजाला, क्योंकि वर्ष 2022 के जो भारतवर्ष के दुर्घटनाओं से संबंधित डेटा है वो रिलीज किए गए थे और वो आप अगर चाहें तो एनसीआरबी की साइट पर जाकर उन्हें आप स्वयं भी देख सकते हैं। और जब उन आंकड़ों का आप अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कितनी भयावह स्थिति है। वर्ष 2022 में केवल एक वर्ष में भारतवर्ष में लगभग 1,68,000 लोग केवल दुर्घटनाओं में हताहत हुए हैं। इतने लोगों की मृत्यु हुई है और 5 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। ये वो आंकड़ा है जो रिपोर्टेड है हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में और उन प्रदेशों के विभिन्न थानों में जिन मुकदमों का रजिस्ट्रेशन हुआ ये उनका है। ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं जो कई बार पुलिस के संज्ञान तक नहीं आ पाती। लोग आपस में समझौता कर लेते हैं और बिना वैधानिक कार्रवाई कराए हुए ही उस प्रकरण को अपने स्तर पर निक्षेपित कर लेते हैं। केवल और केवल हेलमेट का एक एनालिसिस उन्होंने की है। इसमें होते हैं वो सामान्य रूप से परिवार के वो लोग हैं। आप इस स्कूल की फीस दे पाने में आपके माता पिता सक्षम हैं। अगर किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो जाए, ऐसे में किसी के परिवार में कोई ऐसा, लेकिन आप लोगों के लिए आप लोगों से अपेक्षा है कि कम से कम आप इस पर मनन करें और अपने जो भी आपके परिजन हैं, माता पिता भाई या आपके और रिश्तेदार हैं, कम से कम उन्हें आप मोटिवेट कर सकें, उन्हें ये बता सकें कि साहब इसका अगर हम यातायात के नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे, क्योंकि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगा के 4 व्हीलर चलाना,
और शराब पी के गाड़ी ना चलाना, ट्रिपल राइडिंग ना करना, ये सब यातायात नियमों का ही हिस्सा है। ये अगर आप कभी किसी भी कोई भी बच्चा इसे पढ़ना चाहे तो मोटर व्हीकल एक्ट निकाल ले और उसके कुछ प्रोविजन, इसलिए मत पढ़िए आपको कोई कार्रवाई करनी है, आप इसलिए पढ़िए कि उसका अनुपालन ना करने पे आपको या आपके परिजनों को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे एसपी सिटी विभिन्न स्कूलों में जाके विभिन्न ऐसे संगठन जो परोक्ष रूप से यातायात व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से हम लोग बात करते हैं जन आंदोलन के रूप में, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की भूमिका इसमें सुनिश्चित की जाती है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों की है। अगर आप लोग हमारा संदेश, कम से कम ये उम्मीद है कि पूरे घर में 5-6 लोग होते हैं, वहां तक पहुंचाएंगे। अगर हम 500 बच्चों से बात कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारा संदेश बहुत बड़ी समाज के हिस्से तक पहुंचेगा। तो इसीलिए आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि आज ऊपर वाले की ये इच्छा नहीं है कि बहुत लंबी बात हम और आप करें। फिर किसी दिन जब अच्छा मौसम होगा, कोई और समय होगा, निश्चित रूप से बात करेंगे, क्योंकि और भी कुछ विषय आप लोगों से संबंधित हैं। केवल यातायात का ये एक विषय नहीं है, आजकल साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है।